नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों की डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं परीक्षा से पहले सुपर प्रहार दोस्तों, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी दोस्तों। राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान की जो राजनीति विज्ञान है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इसके अलावा जैसे कि हम बात करें कि आरपीएससी है हमारी, या मानवाधिकार आयोग है, पंचायती राज है, नगरीय प्रशासन है, ऐसे टॉपिक जिनके टॉप क्वेश्चन जो हर एक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 111 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों सुपर स्पीड के साथ सुपर प्रहार ये क्लास हमारी रहने वाली है। जो भी साथी यहां पर आ रहा है ना, अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 213 दोस्तों, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है। पहला, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता रहता है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति होता है। चौथा गलत दिया गया है यहां पे आपका, तो केवल चार यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है, उसे रोक सकता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है, उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है, चारों कार्य कर सकता है। तो सी ऑप्शन 1 2 3 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? किसने की थी? राजमन्नार आयोग ने दोस्तों, राजमन्नार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है किनके प्रति है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के प्रति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? पहली, उस राज्य का नागरिक हो, यह नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, संसद के किसी सदन का सदस्य न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नीचे दिए गए, कूट का प्रयोग करके आपको बताना। पहला, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से आरंभ करता है। वह विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, वह उसका सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। यह चौथा गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो यह बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह किसका कथन है? यह कथन है सरोजिनी नायडू का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनता है? राज्यपाल कौन बनेगा? जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के गवर्नर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, उसकी कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं, आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है राज्यपाल के पास, समझ गए आप? उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों, यह गलत है आपका, बी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कथन ए और कारण आर। देखिए कथन ए क्या दिया गया है, भारत के किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। कथन क्या गलत है? सही है यह आपका गलत दिया गया है। दूसरा देखिए, कारण आर, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह सही है। तो यहां पर आपका कथन ए ना वो गलत है, ए गलत है, लेकिन जो कारण आर है ये सही है। ये रहा, एस असत्य परंतु आर सत्य। डी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? त्यागपत्र दिया था दोस्तों यहां पर मदनलाल खुराना ने। सी नीचे आ गया, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आगे चलिए, राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य था। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य था, कौन सा था? जम्मू और कश्मीर था, अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? किसको है? राज्यपाल को दोस्तों, किसको है? राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रशासनिक व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्री परिषद होगी? किसमें है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 163 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यह है दोस्तों। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? गवर्नर, राज्यपाल करता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? यहां पर बात हो रही है कि मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। क्वेश्चन 20, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा? किसकी सहायता और सलाह से? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से दोस्तों। क्वेश्चन 21, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 22, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव की अगर बात की जाए ना तो ये किसके समक्ष? मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है दोस्तों। क्वेश्चन 24, राज्य के कौन से मुख्यमंत्री दौसा जिले से थे? दौसा जिले से संबंधित थे पालीवाल जी, टीकाराम पालीवाल जी दोस्तों। क्वेश्चन 25 है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे? जे नारायण व्यास, क्योंकि पहला चुनाव जे नारायण व्यास हार चुके थे, बाद में 6 महीने बाद चुनाव करवाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, श्री जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे? कितनी बार रहे थे? 2 बार दोस्तों। कितनी बार? 2 बार। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? कौन रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक लंबे समय तक हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, टीकाराम पालीवाल और अशोक गहलोत। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया का नाम नहीं है तो यहां पर सही रहेगा अशोक गहलोत, वर्तमान में भी है। क्वेश्चन 32, सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन आपको यहां पर करना है दोस्तों। तो देखिए आराम से, यहां पे सबसे पहले दिया गया है मुख्यमंत्री और कार्यकाल। जगन्नाथ पाड़िया का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये बने थे 80 से 81 के मध्य, ये रहा सही ऑप्शन। बरकतुल्ला खान की बात करते हैं तो 71 से लेकर 73 तक, ये रहा ए ऑप्शन। भैरव सिंह शेखावत 2-3 बार बने थे, लेकिन यहां पर ऑप्शनों की दृष्टि से हम देखते हैं तो ये रहा आपका 1977 से 80, और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1857। तो यहां पर देखिए आप स ऑप्शन ए ही आपका सही है यहां पे। क्वेश्चन 33, राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा। क्वेश्चन 34, किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे?
हीरालाल देवपुरा रहे। CS वेंकटाचार्य राज्यपाल रहे थे ये। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? हीरालाल शास्त्री रहे, बरकतुल्ला खान रहे, हीरालाल देवपुरा रहे, हरिशंकर बाबड़ा ये नहीं रहे दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्ति समूह को अंकित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जय नारायण व्यास गलत हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया ने ली, हरिदेव जोशी ने ली और बेरू सिंह शेखावत ने ली। ये रहा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक कार्यकाल से सबसे कम कार्यकाल की ओर आपको बढ़ना है, तो सबसे अधिक कार्यकाल रहेगा मोहनलाल सुखाड़िया का दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया के बाद, तो हरिदेव जोशी, बेरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। देखिए अशोक गहलोत का नाम आ जाएगा, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएसई बहस पर आधारित पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको 2 नंबर पे लेकर आना है बेरू सिंह शेखावत, 3 नंबर पर अशोक गहलोत और 4 नंबर पर हरिदेव जोशी। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये रहा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39, श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? कितनी बार बने थे मुख्यमंत्री? 4 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है ना आपका सर्वाधिक एग्जामों में आया है अभी तक। क्वेश्चन 40, राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी से थी? यशोदा देवी किस पार्टी से थी? प्रजा समाजवादी पार्टी से दोस्तों। क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं? कौन रहे हैं? पूनम चंद्र बिश्नोई दोस्तों। क्वेश्चन 42, विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष दोस्तों। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है? कितनी है? 25 वर्ष। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया उसी का। क्वेश्चन 44 है, कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने थे सबसे पहले? लक्ष्मण सिंह बने थे। कौन बने थे? लक्ष्मण सिंह बने थे दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? कौन था? हरिदेव जोशी दोस्तों। क्वेश्चन 46 देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय बता दीजिए एक बार, क्या था? 1952 से 1957 दोस्तों। क्वेश्चन 47, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष था नरोत्तम लाल जोशी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित होती है? सदन के अध्यक्ष में, सदन के अध्यक्ष के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 49, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? कितने समय के अंदर? 14 दिन के समय के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 50, यदि राजस्थान में विधानसभा के उच्च सदन का गठन हो जाता है तो राज्यपाल उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्य। कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। और विधान परिषद के सदस्य की आयु होती है 30 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन 52 है, राजस्थान विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी? चुगदवी विधानसभा की बात हो रही है, ये क्वेश्चन आया था। कितनी थी? 27 थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 0%। विधानसभा के अंदर कोई आरक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं 25 दोस्तों। कितनी है? 25 है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको यहां पर बताना। पहला, संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तीनों सही है, तो सभी कथन आपके सत्य, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा है 56, राज्य विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कितने सदस्य? 20 सदस्य, यानी 10%। क्वेश्चन 57, राज्य विधानसभा के एक वर्ष से कम कितने सत्र होना आवश्यक है? एक वर्ष के अंदर कम से कम 2 सत्र। कितने सत्र? 2। क्वेश्चन 58, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल है। कितना है अधिकतम अंतराल? 6 माह का। इससे अधिक अंतराल है वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए विचार करना है और सही कथन है वो आपको यहां पर बताना। पहला, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय। तीनों सही है यहां पे, तो यह 80 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 60, भारत के किसी राज्य की विधि की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। कहां पर दी जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा? दोनों द्वारा, तो ए व बी दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कब हुई थी दोस्तों? 1949 के अंदर। क्वेश्चन 62, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे के वर्मा। कौन बने थे? के वर्मा दोस्तों। क्वेश्चन 63, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ जयपुर में है, विधिवत स्थापित हुई। जो पीठ है वो जयपुर में कब स्थापित हुई थी विधिवत रूप से? 31 जनवरी 1977 को। 31 जनवरी 1977 को। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? उच्च न्यायालय। राजस्थान की बात कर रहे हैं ना हम। क्वेश्चन 65, राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन 66, न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती राजस्थान उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? यह क्वेश्चन आया हुआ तभी लिया मैंने, 36वें क्रम के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की संख्या है कितनी है दोस्तों? एक। कहां पर? जयपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 68, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1949 में, 29 अगस्त 1949 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 69, निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई थी? कब की गई थी? 1977 में, 31 जनवरी 1977 को। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि हम वही क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जामों में आए हुए हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न में से असत्य कथन है उसका आपको पता लगाना है दोस्तों। 2015 में पटवार में आया था ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी, तो पहला ही आपका गलत हो गया। क्वेश्चन 71 में चलते हैं हम। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध से संबंधित अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है ना वो आपको यहां पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। सही है। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो। गलत, 10 वर्ष सही है। बी ऑप्शन गलत दिया गया यहां पे। क्वेश्चन 72, न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं और जो सही है वो बताना है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या होती है? सही है। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। यह भी सही है। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। गलत है। पहला और दूसरा ही सही है यहां पे, तो केवल 1 व 2 सही है यहां पे। ऑप्शन ए सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह भी रह सकता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, राज्य में मानव अधिकार आयोग के में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य गण हो सकते हैं? मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने हो सकते हैं? 2। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 74, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? कब की थी? 18 जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया कब? कब किया गया? आयोग का गठन कब हुआ? अधिसूचना की बात नहीं, आयोग का गठन आराम से देख लेना कब हुआ था? 2000 के अंदर। अधिसूचना 1999 में आई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं
सलाहकारी क्या है? सलाहकारी, बाध्यकारी या दंडात्मक नहीं होती है दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान मानव अधिकार आयोग गठित किया गया। कब किया गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए किया गया, जो कार्यशील हुआ। कब हुआ था कार्यशील? मार्च 2000 के अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? 18 जनवरी 1999 को। क्वेश्चन नंबर 80, मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है क्या है? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वही क्वेश्चन बनाया गया, वापस इसको टाइप अलग से पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 82, राज्य मानव अधिकार आयोग का एक बहुसदस्य निकाय है। राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्य निकाय है जिसमें होते हैं, ये राजस्थान की बात नहीं हो रही, ये सब जगह की हो रही है दोस्तों, जिसमें क्या होते हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? कौन अध्यक्ष नहीं बना था? पहला जस्टिस प्रेमचंद जैन, यही नहीं बने थे दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जा सकता है? किसे नियुक्त किया जा सकता है? पहला देखिए, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को, यही सही है, ये ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 85, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? कौन शामिल नहीं होता है इनमें से? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है, और विधानसभा के विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। क्वेश्चन 86, राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जिन राज्यों द्वारा की गई वे है। राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जिन राज्यों द्वारा की गई वह है, पहला राजस्थान और पश्चिम बंगाल। पहला सही है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां से रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 86, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है? क्या होती है न्यूनतम आयु दोस्तों? क्या होती है? 21 वर्ष होती है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं? गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक। गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, गलत। पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता भाग लेते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 88, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है दोस्तों? निर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों द्वारा। निर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों के द्वारा प्रदत्त। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम पंचायत के उप सरपंच का, वही क्वेश्चन आया वापस। सभी निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से एक सरपंच मत का प्रयोग करता है, सरपंच उप सरपंच नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहला, संविधान के भाग 9 का शीर्ष है पंचायत, एकदम सही बात। इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्टित अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होती है। यह भी सही है, दोनों सही है, तो 1 व 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो। भर्ती भी आने वाली है सामने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायती स्तर पर किस लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? किसको किया है? ग्राम विकास अधिकारी को दोस्तों, राजस्व के मामले पटवारी। अगला क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य कौन करेगा? राजस्व अधिकारी। कौन है? पटवारी होता है दोस्तों। क्वेश्चन 94, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है संभागीय आयुक्त को, संभागीय आयुक्त को देता है दोस्तों। क्वेश्चन 95, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? जिला प्रमुख को। किसको देगा? जिला प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक असत्य कथन है, उसका पता आपको यहां पर लगाना है। चलिए देखते हैं। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। सरपंच पंचायत
कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखता है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन व अभिलेख उपलब्ध करवाता है। यह गलत है, यह गलत है आपका। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन, ये तो ग्राम वीडियो का काम हो गया, तो डी ऑप्शन यहां पर गलत दिया गया है। क्वेश्चन 97, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 98, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता? 2 वर्ष की अवधि तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तब चुनाव अवधि के भीतर करवाया जाता है। कितने अवधि के भीतर करवाया जाता है? 6 माह की अवधि के भीतर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, पंचायतों की अवधि है, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 101, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वही 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102, पंचायती राज संस्था के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 243 ख के अंदर, तो यह अनुच्छेद 243 के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 103, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना दोस्तों। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे एस के घोष। कौन बने थे? एस के घोष। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल रहा था डीएस तिवाड़ी का। किसका रहा था? डीएस तिवाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्तमान में तो बात ही क्या करें लोक सेवा आयोग की, चर्चाओं में बना हुआ है। लोक सेवाओं की मुख्य परीक्षा में किस समिति की सिफारिश पर एक निबंध पेपर आरंभ किया? किसकी? सतीश चंद्र कमेटी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। राजस्थान एकीकरण के अंदर आपने पढ़ा होगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में था? जयपुर में। कहां पर था ये? जयपुर के अंदर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को अनुच्छेद पहला है 317 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, यदि किस अनुच्छेद में कहा गया है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? इस अनुच्छेद के उपबंधु के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 315 में। तो अनुच्छेद 315 ये रहा ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान है, उससे जुड़े हुए 111 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। जो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। और जो भी साथी यहां तक आया है हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।